भीष्मक ने स्वयंवर किया और स्वयंवर के लिए निमंत्रण भेजा, सबके लिए निमंत्रण भेजा, परंतु रुक्म ने, जो सबसे बड़े पुत्र थे, उन्होंने कहा कि द्वारिका में कोई पत्र नहीं जाएगा, कोई निमंत्रण नहीं जाएगा, और स्वयंवर तो हम झूठ मूठ को कर रहे हैं पिताजी। विवाह तो मैंने तय कर दिया। किसके साथ? बोले शिशुपाल के साथ। ये तो स्वयंवर तो हम समाज को दिखाने के लिए कर रहे हैं। और रुक्मिणी को भी बोल दिया, बोले माला शिशुपाल के गले में ही डालना, यदि किसी और के गले में माला पड़ी तो युद्ध होगा। और ये बात रुक्मिणी को पता चली तो अपनी भाभी के पास जाकर रोने लगी। भाभी ने पूछा क्या बात है? रुक्मिणी ने कहा मैं तो कृष्ण को प्यार करती हूं, कृष्ण को पति मान चुकी हूं, और मेरा भाई निमंत्रण तक नहीं भेज सकता। यदि शिशुपाल के साथ मेरी जबरदस्ती शादी हुई तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। रुक्म की पत्नी बोली सुनो, वो द्वारिकावासी बड़े कृपालु हैं, तुम पत्र के द्वारा उन तक संदेश भेजो। रुक्मिणी ने तुरंत पत्र लिखा और पत्र लेकर एक ब्राह्मण गया और भगवान श्री कृष्ण को वो पत्र दिया। भगवान श्री कृष्ण ने पत्र पढ़ा और पत्र में 7 मंत्र में पत्र लिखा था। और रुक्मिणी ने लिखा, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर स्वर्णुतां ते निर्विश्य कर्ण विवरै हरतोंग पातापम रूपम द्रसाम दसिमताम खिलार्थ लाभम त्वय्यच्युता विशत चित्तम पत्रम में। लिखा, हे द्वारकानाथ, मैंने तुमको कभी देखा नहीं, मैंने तुमको कभी नहीं देखा, परंतु मैंने तुम्हारे गुणगान ब्राह्मणों के मुखारविंद से सुने। क्या सुने? कि ब्राह्मणों ने कई बार बताया कथाओं में तुम्हारे रूप के बारे में। कैसा तुम्हारा रूप है? बोले तुम जैसे हो वैसा इस तीनों लोकों में नहीं है। त्रिभुवन सुंदरतांते, इन तीनों लोकों में तुम्हारे जैसा सुंदर, तुम्हारे जैसा बलशाली, तुम्हारे जैसा वीर कोई नहीं है। और एक स्त्री को चाहिए रूप सुंदर, बलशाली, जो उसकी रक्षा कर सके, ऐसा पति चाहिए। और मैंने तुमको पति मान लिया, और मैंने तो तुमको पति मान लिया, और मेरा भाई मेरा विवाह शिशुपाल के साथ कर देना चाहता है। यदि मेरा विवाह शिशुपाल के साथ हुआ तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, क्योंकि मैंने तो तुमको पति मान लिया और शिशुपाल मेरे लिए परपुरुष हो गया, मेरा सतीत्व नष्ट हो जाएगा। और कोई भी स्त्री ये नहीं चाहेगी कि उसका पतिव्रत धर्म नष्ट हो। इससे अच्छा तो मैं आत्महत्या कर लूंगी, और आत्महत्या यदि मैंने कर ली तो उसका कलंक आपको लगेगा। इसलिए आप आओ, मुझे स्वीकार करो।